नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। बाइसाइकिल मैन के नाम से जाने जाने वाले नीरज प्रजापति का वीरवार को पिपली पैराकीट में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नीरज प्रजापति श्रीयन के प्रचार व प्रसार के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालकर देश की जनता को मोटे अनाज के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नीरज प्रजापति इस यात्रा को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य है देश की खेती को जहरमुक्त किया जाए, ताकि देश के लोगों को मोटा अनाज व स्वास्थ्य मिले। नीरज प्रजापति ने 1 दिसंबर से श्रीनगर के लाल चौक से यात्रा शुरू की है, जो कि 31 जनवरी को कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल हॉल में संपन्न होगी। नीरज प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मनाया जा रहा है। 2018 में UN में रखे गए प्रस्ताव में वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। पैराकीट में मोटल में पहुंचे नीरज प्रजापति का प्रदेश सरकार से अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर राजरूप पुलिया ने उनका फूल मालाओं के स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नीरज प्रजापति का स्वागत करते हुए कहा कि नीरज प्रजापति ने जो मोटे अनाज की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने का मिशन शुरू किया है, यह मिशन कामयाब हो ताकि देश के अंदर से जहरयुक्त खेती खत्म हो और किसान जैविक खेती के प्रति जागरूक हो। और मशीनें चीज नहीं बना सकते ये कि हमें दे दें गुड़ और जैसे इसको बोले हैं बैंगन, जलगांव का वहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, जनरली उगाते हैं खेतों में 1 एकड़ में बैंगन को फ्राई करके उसमें नमक मिर्च डाल के वो कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ पे गया, केले का हम जनरली क्या करते हैं, खाली केला अभी यहाँ भी कभी अभी हरियाणा में भी थोड़ा सब्जी वाला केला बढ़ रहा है, या नॉर्मल केला भी है क्योंकि जेन इरिगेशन ने और बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं केले के प्लांटेशन G9 वैरायटी को लेके। तो वो क्या करते हैं, केले का ऊपर का तो आप हार्वेस्टिंग ले लो, केला अभी हम लोग क्या करते हैं सिर्फ केला लो, केले के अलावा मैं आपको एक लेके जाता हूँ, उससे और अच्छे जाम है 10 रुपए का कोई भी बड़ी कंपनी खरीद ले जाती है, जितना उतना ले जाएगी क्योंकि वो बायोप्रेशर वाली बनाती है। फिर उसका जो तना बच गया उसको मशीन में से जब निकालोगे तो फाइबर 250 से 300 ग्राम फाइबर निकल जाएगा, वो इकट्ठा हो गया। उसको क्या कोकोपीट आप जो है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की आपकी 4200 किलोमीटर यात्रा कब चले थे और यात्रा का क्या मोटिव है? नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से पूरे इंडिया में और पूरे दुनिया में जाना जाता है। और अभी हम लोग जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जा रहा है, और जिसका जब भारत सरकार ने इसको प्रस्ताव रखा था UN में 2018 में, और इसको जब मंजूरी मिली कि 2023 एक अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में बनाया जाएगा, और उसको भारत सरकार ने श्री अन्न की उपाधि दी और न्यूट्रीसीरियल्स की क्रॉप की भी उपाधि दी है। तो अभी इसी चीज़ को हम प्रमोट करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम है मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो ये यात्रा ये 4200 किलोमीटर की यात्रा हो रही है, जिसमें हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। और इसमें हमारे जो भी मिलेट्स पे जो हमारे मोटे अनाज श्री अन्न जो हमारे किसान भाई उगा रहे हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं, और जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारी जनता आम जनता, उनको भी हम जागरूक करें मिलेट्स के फ़ायदे। मिलेट्स जनरली होता मिलेट्स बोलें या श्री अन्न बोलें या न्यूट्रिशंस है क्या, इसको दाने के अनुसार में 2 तरीके से बांटा गया है। जिसमें हमारा जो पहले सबसे ज़्यादा मिलेट जो यूज़ हो रहे हैं उसमें हमारा पर मिलेट जिसको बाजरा कहा जाता है, सोरगम जिसको जवार कहा जाता है, और हमारा फिंगर मिलेट जिसको रागी। ये 3 ऐसे मिलेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। और मिलेट्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि मिलेट्स में सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसके अंदर आपकी डायबिटीज़ या शुगर जैसी समस्या का समाधान है। इसके अलावा जो हमारे श्री अन्न है उसमें इसको गैलेक्सी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल भी पाए जाते हैं। और हम उसमें बात करें तो इसमें पोटाशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम अधिक मात्रा में है, जिंक, सोडियम ये सफिशिएंट मात्रा में, मैग्नीशियम। और इसके अलावा जो इसको कहा गया है कि हम इसको अगर यूज़ में लाते हैं तो हमारे जो मोटापा है या फिर अगर हम बाजरे का सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी समस्या का भी समाधान है। इसके अलावा जब इसको UN में प्रेजेंट किया गया था तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल के थ्रू लेके गए थे इसको। उसमें यह था कि अगर हम मिलेट की खेती करते हैं, अगर आप बात करें तो कम से कम 300 मिलियन 300 मिलियन से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ और हमारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसी जनता है जो इसको मिलेट्स को उपयोग में लाती है डेली या किसी न किसी रूप में। उसके अलावा हमारे अगर बात करें तो 500 मिलियन से ज़्यादा ऐसी 30 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें जवार की क्रॉप, जवार बोला जाए उसको, अपने भोजन के रूप में लेके आती है। और जैसे कि आज हम अपनी धर्मनगरी और हमारे जो ये कुरुक्षेत्र शहर में है, जो कि एक इतिहास है कुरुक्षेत्र का, और पिपली में है, और यहाँ का हरियाणा का, और मैं हरियाणा का ही रहने वाला निवासी, और मैं हरियाणा के जो हमारे कुरुक्षेत्र निवासी और डॉक्टर अपने जो राज सर हैं जो एक
आईएएस हैं, और उसके बाद अभी जब ये रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होने के बाद किसानों की सेवाओं में और हमारे जो आम जनता के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो सर के साथ मेरा मिलना हुआ और पिछले कई सालों से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे जो देश है उसको कैसे कुपोषण मुक्त बनाया जाए, उसको स्वच्छ भोजन खिलाया जाए और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा दिया जाए। तो यही हमारी एक यात्रा है। और मैं पुनः बताता हूँ, ये यात्रा हमारी 31 जनवरी को कन्याकुमारी में हम इसको समाप्त करेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है वहाँ पे कन्याकुमारी में, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी और सभी से जुड़ती है। और इस यात्रा को जो सहयोग दिया है भारत सरकार के सहयोग से हम लोग ये कर रहे हैं, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। उसके अलावा हमारे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का जो KVK नेटवर्क से, उनके सहयोग से हम ये यात्रा कर पा रहे हैं। उसके अलावा इफ्को सागरिका या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तंजावीर या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट मिलिट्री से सबके सहयोग से हम यात्रा कर रहे हैं। अभी तो यात्रा के दौरान आपको जो समस्याएं किसान आपको मिली हैं, क्या समस्याएं किसानों देखिए, को अभी तक जो अगर हम बात करें तो हम लोग इस यात्रा में प्रमोशन के अलावा एक दूसरा जो काम कर रहे हैं, जो मिलेट्स है, मिलेट्स का हम लोग पोटेंशियल एरिया देख रहे हैं कि कहाँ पे इसकी खेती करने से किसान भाई की आमदनी में हम कुछ सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभी हम हरियाणा की धरती पे खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, धान गेहूँ की एक सिंगल क्रॉप बोले हैं, मोनोक्रॉप पे बहुत सारा डिपेंडेंसी है। क्योंकि अगर हम धान गेहूँ की बात करें तो किसान को 70, 80, 90 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो मिलेट की खेती करता है बिना प्रोसेसिंग के तो उसको थोड़ा कम है। हम किसान यही चीज़ देखिए, अगर मिलेट किसान करना भी चाहते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, तो मतलब अवेलेबल है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रोसेसिंग को थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। और जो किसानों का समूह है, अभी हमारी राज सर से भी बात चल रही थी कि हमारे क्यों ना हम लोग की जो महिलाएं हैं जो गांव में हैं, उनको हम एक उनका समूह बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू और हमारे जो अधिकारियों के सहयोग से कर रहे हैं, कि उनका कोई ग्रुप बना के उसको प्रोसेसिंग किया जाए और उस पर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, उससे ताकि 2 मुनाफा भी हम कमा सकें। कब यात्रा शुरू की थी आपने? हमने ये यात्रा 1 दिसंबर को सुबह लाल चौक श्रीनगर से चालू की थी। इसको जो फ्लैग ऑफ किया था श्री चौधरी इकबाल सर, जो कि कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। उसके अलावा ICR इंस्टीट्यूट का, हमारा CITS इंस्टीट्यूट ICR सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके जो डायरेक्टर डॉक्टर MK वर्मा सर, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ करके 1 तारीख को लाल चौक श्रीनगर से इसको रवाना किया था कन्याकुमारी में। यात्रा के दौरान आपका कोई एक्सपीरियंस आया है ऐसे में? एक्सपीरियंस यही है कि अभी जैसे अगर हम आज बात करें तो हम जब अम्बाला से निकले तो हम वहाँ KVK कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ थे, तो हमारे वहाँ लालचंद जी हैं। मुझे पहले नहीं पता था उनके बारे में, लेकिन जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र विजिट किया तो उन्होंने उन किसान को बुलाया था, तो उनसे पता चला कि हमारे हरियाणा में बहुत सारे किसानों का प्रयास भी कर रहे हैं मिलेट्स को, लेकिन उसमें उनके साथ में हमें भी आगे बढ़ना है। क्योंकि हम जो कंज्यूमर हैं, जैसे हम एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं, हमें फैमिली फार्मर भी रखना है। और अभी हमारे साथ जैविक किसान भी आर्य जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के, हम ये बोले कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक अपनी पहचान रखते हैं, हरियाणा के हैं। हरियाणा के साथ में पूरे दुनिया में भी और भारत में एक पहचान बनाते हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। अभी ये प्राकृतिक खेती पे इनका पूरा डेडिकेटेड काम है। और अपने ये कुछ उत्पाद भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे गन्ने से शक्कर बना लिया, गुड़। एक किसान जो खाली गन्ना मिल में डालता था, आज वो अपनी एक ब्रांड के नाम से, अपने उसके नाम से पूरे कुरुक्षेत्र या पूरे भारतवर्ष में दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की और गर्व की बात है कि राज्य के सहयोग से, अपने जो IAS सर हैं, इनके सहयोग से और हमारे बाकी सभी अधिकारियों के सहयोग से, और हमारा किसान आज अपनी एक ब्रांड लेके मार्केट में हमारे साथ में आया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारी। इस यात्रा से आप किसानों को या आम जन को क्या संदेश दें? इस यात्रा से हम अपने आम जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके किसान का खेत में है, उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएं। और दूसरी बात है, एक सिंगल क्रॉप पे डिपेंड ना रह के मोनोक्रॉपिंग पे आएँ और नई क्रॉपों के साथ, और थोड़ा कोई भी क्रॉप अगर अपने इस एरिया में लाना चाहते हैं तो पहले छोटे एरिया में इसको ट्राई करके देखें, फिर उसके ऊपर मार्केट डेवलप करें, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को बड़े एरिया में कवर करें। शुरू की है, कम से कम मैं आधा दर्जन नए किसानों को जाना है मैंने, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती में लगा रहा हूं, और उनसे मैंने बात की है, उनको आगे अपने सुझाव दिए हैं और उनको सहयोग देने के हिसाब से जो है ना एक अच्छा नेटवर्क जो है इनकी यात्रा से अब से पहले भी बन चुका है। और अब आगे जब तक ये पूरा भारत की यात्रा करके आगे जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे नई चीज़ों को हमें जानने का मौका मिलेगा। आज के जो है सोशल मीडिया के ज़माने में, जिनकी अभी तक भी हमें नहीं पता है, किसान खुद कर रहे हैं, पर अभी उनका जुड़ना ज़रूरी है। उनको हम जैसे लोग उनको साथ दें, एक दूसरे का नेटवर्क बने और ये अगले स्टेप पायदान पर जाएं। सिर्फ उगाने के अलावा अगले जैसे बताया गया कि प्रोसेसिंग करें, जिससे इनका वैल्यू एडिशन हो और इनकी कीमतें जो है वो ज़्यादा अच्छी हों, इनको मुनाफा बने, क्योंकि मुनाफा तभी बनेगा और लोगों को भी रेडी टू ईट, रेडी टू कंज्यूम चीज़ें मिलें। इस तरह से तो उन दिशाओं में भी जाना होगा। और उसमें जैसे इन्होंने बताया है कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप और चीज़ें बनाते हैं, कोई मोमबत्तियां बना रहा है, कोई और चीज़ कर रहा है, लेकिन आज हमें ज़माना में ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य को बचाने की, अपने खाद्य को बचाने की और अपने जो उपज हैं हमारी किसानों की, उनको बचाने की। उसका तभी होगा जब हम
अपने जगहों पर इसका वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग को भी हम अपने हाथ में लेंगे और उसकी मार्केटिंग हमारे ही लोग जो यहाँ पे जहाँ कंजम्पशन के पॉइंट्स हैं उनमें हम उनको यूज़ करेंगे ताकि दूर ना जाना पड़े हमें। बहुत और अच्छे क्वालिटी के अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो हम उनको बाहर भी जहाँ पे उसका स्कोप है ज़्यादा अच्छे दामों में बेचेंगे। तो मैं समझता हूँ किसान की जो ये परेशानी है कि उसको जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलते, उसको मुनाफा नहीं मिलता, तो वो ख़त्म होगा और इससे हमें ये जो मिलेट्स हैं उनको बढ़ोतरी करने में भी और जो भी और दूसरी हमारी प्राकृतिक खेती की उपजें हैं उनको भी बढ़ाने में वो एक सक्षमता मिलेगी एक तरह से और उससे हमें लाभ होगा। जो है मैं नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपनी मेहनत से सुबह शाम लग करके रोज़ 200 किलोमीटर की यात्रा तो करते ही करते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लोगों के साथ संवाद करते हैं। नए लोग जो हैं जो कुछ कर रहे हैं उनका वीडियो बना करके हमारे को भेजते हैं, ये करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये इसको आगे बढ़ाने में जो है प्राकृतिक खेती को और इन प्रोडक्ट को जो है। उनके बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद कि वो इस मेहनत का काम सालों से कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और ये इसी तरह से अपने साइकिल को चलाते चलाते सारे भारत में दुनिया में जो है प्राकृतिक खेती का खाद्य हेल्थ फूड इस चीज़ के बारे में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। धन्यवाद सर। यात्रा को समाप्त करने के बाद आपके पास धन्यवाद सर।